Hello, dear students. Today we are going to study the first chapter of your English textbook after 20 years. But before we start the chapter, let's know its summary. Actually, ये कहानी है टू बेस्ट फ्रेंड्स की, जिम्मी बेल्स एंड बॉब। ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहते थे। एक दिन दोनों ने एक रेस्टोरेंट में रात के समय भोजन किया और आपस में निश्चय किया कि दोनों उसी रात को एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और 20 साल बाद उसी टाइम पर उसी जगह पे वापस आकर मिलेंगे। इस समय में उनको अपना करियर, अपना बिजनेस जो भी है वो करना है। उनकी कोई भी स्थिति होगी लेकिन वो इस टाइम पर जरूर आएंगे। उसके बाद हुआ ये कि बॉब यूरोप चला गया और जिम्मी बेल्स वहीं उसी शहर में रह गया और पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगा, जबकि बॉब यूरोप में पैसा कमाने के चक्कर में गलत तरीके अपना लिया और एक क्रिमिनल बन गया। 20 साल बाद जब बॉब जिम्मी बेल से मिलने के लिए न्यूयॉर्क में आता है तो शिकागो पुलिस के निर्देश पर उसे बॉब को अरेस्ट करने के काम में लगाया जाता है। लेकिन जब जिम्मी बेल्स पहचान जाता है कि हाँ, ये उसका मित्र बॉब ही है जिसे उसे अरेस्ट करना है, तो बहुत ही धर्म संकट में पड़ जाता है कि कैसे वो अपने मित्र को अरेस्ट करे। अगर वो अपने दोस्त को अरेस्ट करता है तो दोस्ती में गद्दारी होगा, और अगर वो अरेस्ट नहीं करता है तो फिर अपने जॉब से गद्दारी होगा। तो इसका सलूशन ही निकालता है कि ये वापस चला जाता है और अपनी जगह पर एक दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट कर देता है बॉब को अरेस्ट करने के लिए। यही कहानी है इस चैप्टर की। अब आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब एक कहानी स्टार्ट होती है 20 साल बाद से, जब पुलिसमैन के रूप में जिम्मी बेल्स वहाँ ड्यूटी कर रहा है और बॉब जो जिम्मी बेल्स से मिलने के लिए आया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं जिम्मी बेल्स की, जो पुलिस की ड्यूटी कर रहा है। द policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but the chilly gusts of wind, with a taste of rain in them, had nearly depeopled the streets. Trying doors as he went, the officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of peace. When about midway up a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जिम्मी बेल्स एक पुलिसमैन के रूप में अपनी ड्यूटी कैसे कर रहा है। तो द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। पुलिसमैन जो अपने ड्यूटी कर रहा था, अपनी गश्ती पर था, वो बड़े प्रभावशाली तरीके से गली से मुड़ा। और ये उसका जो प्रभाव था वो स्वाभाविक था, दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत कम थे कि जिनको वो दिखाता। समय मुश्किल से रात के 10 बज रहे थे, लेकिन ठंडी हवा का झोंका, जिसमें थोड़ा सा बारिश का भी अंश था, गली को एकदम सुनसान कर दिया था। जो वहाँ की दुकानें थी उनके दरवाज़ों को चेक करने के लिए ये ऑफिसर गया कि वो बंद है कि नहीं बंद है। अपने मजबूत
शरीर के साथ है, थोड़ा-सा व्यवहार में उसके आत्मविश्वास था और एक शांति के दूत या अभिभावक का एक अच्छा चित्रण कर रहा था। कहने का मतलब है कि बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था वो। व्हेन अबाउट मिडवे ऑफ ए सर्टेन ब्लॉक, जब एक नुक्कड़ के पास वो आधे रास्ते पहुंचा तो एकाएक उसने अपनी चाल को धीमा कर लिया। इन द doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. एक हार्डवेयर स्टोर था, उस वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था। उसी के दरवाजे के पास एक आदमी थोड़ा झुका हुआ खड़ा था और उसके मुंह में एक सिगार था जो जल नहीं रहा था। जब पुलिसमैन उसके पास गया तो आदमी बोलने लगा, इट्स ऑल राइट ऑफिसर। उसने थोड़ा भरोसा दिलाते हुए बोला कि ऑफिसर, सब ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain you. If you would like to make certain, it's all right. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. Big Joe Brady's restaurant. उसने बोला कि मैं बस एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। ये एक अपॉइंटमेंट है जो 20 साल पहले तय किया गया था। आपको सुनने में थोड़ा सा मजाकिया लगता है। खैर, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप ये भरोसा कर लें कि सब कुछ ठीक है। उस समय यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहाँ पे आज ये बिग जो ब्रेडी सॉरी जहाँ पर ये हार्डवेयर स्टोर है, वहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, said the policeman, it was turned down then. पुलिसमैन ने बोला कि 5 साल पहले तक ये था, उसके बाद इसको गिरा दिया गया। The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond out set. वो आदमी जो इंतजार कर रहा था दरवाजे के पास, उसने अपनी माचिस जलाई और उससे अपना सिगार जलाया। माचिस के प्रकाश में उसका चेहरा दिखाई दिया, पीले रंग का चौड़ा चौकोर चेहरा था, पैनी निगाह आंखें और उसके दाहिने भौं के पास एक छोटा सफेद दाग था। उसका स्कार्फिन जो था उसमें बड़े डायमंड लगे हुए थे और बहुत महंगा सेट था वो। 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's, with Jimmy Bells, my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning I was to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we'd meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. अब उस पुलिसमैन ने बोलना चालू किया। उसने बोला कि आज ही की रात 20 साल पहले मैं यहाँ पर भी जो बेरी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त जिम्मी बेल्स के साथ रात का भोजन किया, जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है और दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। वो और मैं यहाँ न्यूयॉर्क में ठीक दो भाइयों की तरह से पले बड़े। उस समय मैं 18 साल का था और जिम्मी 20 साल का था। अगली सुबह मुझे
पश्चिम देश के लिए रवाना होना है और अपना मुनाफा कमाना है। आप जिम्मी वेल्स को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क इस धरती पर सबसे अच्छा स्थान है। खैर, हम उस रात को सहमत हुए कि हम दोबारा इस जगह पर 20 साल बाद, उसी डेट और टाइम से 20 साल बाद जो है मिलेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी स्थिति क्या है या हमें कितनी भी दूरी से क्यों ना आना पड़े। इट साउंड्स pretty interesting, said the policeman. Haven't you heard from your friend since you left? पुलिसमैन ने बोला, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्या जब तुम अपने मित्र से अलग हुए उसके बाद फिर कभी उसके बारे में कोई तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिला? Well, yes. For a time we corresponded, said the other. But after a year or two, we lost track of each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he is alive, for he always was the truest, staunchest old chap in the world. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth if my old partner turns up. बॉब ने जवाब दिया कि हाँ, कुछ समय तक हम पत्राचार किए, मतलब चिट्ठी से बात हुई हमारी, लेकिन उसके 1 साल बाद क्या हुआ, 1 या 2 साल बाद क्या हुआ कि हमने एक दूसरे का पता खो दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम देश बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और मैं इसके सुंदर जीवन शैली के इर्द गिर्द जो है मंडराता रहा। लेकिन मुझे पता है कि जिम्मी मुझसे यहाँ पर ज़रूर मिलेगा अगर वो ज़िंदा है तो, क्योंकि वो हमेशा से एक सच्चा, दृढ़, पुराना साथी रहा है संसार में। वो कभी भूलेगा नहीं। मैं यहाँ पर इस दरवाजे के पास आज की रात खड़ा होने के लिए 1000 मील दूर से आया हूँ, और ये सार्थक सिद्ध हो जाएगा कि मेरा पुराना दोस्त चला आता है तो। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट a handsome watch. The lids of it set with small diamonds. 3 minutes to 10. He announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. बॉब एक खूबसूरत घड़ी निकाला जिसका ढक्कन ही छोटे छोटे हीरों से जड़ा हुआ था, और उसने बोला कि 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। ठीक 10 बज रहे थे जब हम यहाँ रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक दूसरे से अलग हुए। डिड pretty well out west, didn't you? asked the policeman. पुलिसमैन ने पूछा कि क्या पश्चिम देश बहुत अच्छा है? क्या कहते हो? You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. आप शर्त लगाओगे? मुझे उम्मीद अगर जिम्मी होता तो कर ही देता। वो एक तरह का थोड़ा सुस्त टाइप का आदमी है, हालांकि अच्छा दोस्त था वो। मुझे कुछ बहुत ही तेज तर्रार तरीकों को अपनाना पड़ा अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपना उद्देश्य पाने के लिए। कोई इंसान न्यूयॉर्क में आडंबर में, या यूँ कह लीजिए कि जंजाल में फंस जाता है, जबकि पश्चिम देशों में उसे बहुत ज़्यादा तेज तर्रार होना पड़ता है, बहुत जोखिमों का सामना करना पड़ता है। द policeman twirled his club and took a step or two. I'll be on my way. Hope
Your friend comes around all right. Going to call time on himself. पुलिसमैन ने अपना डंडा घुमाया और एक दो कदम चला और फिर ने बोला कि अब मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका दोस्त जो है आ जाएगा और समय भी बीतता जा रहा है। I should say not, said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. So long, officer. बॉब ने जिम्मी वेल्स यानी पुलिसमैन का समर्थन न करते हुए बोला कि नहीं, मैं उसे कम से कम आधे घंटे और दूंगा। अगर जिम्मी इस धरती पर जिंदा है तो उस समय तक यहाँ पर आ जाएगा ऑफिसर। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट। फिर पुलिसमैन अपनी गश्ती करता हुआ अपना ड्यूटी करता हुआ आगे चला गया और इसको बोला गुड नाइट सर। About 20 minutes the man waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up to his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. Is that you, Bob? He asked doubtfully. लगभग 20 मिनट उस आदमी ने इंतजार किया और तब एक लंबे कद का आदमी लॉन्ग ओवरकोट पहने हुए जिसका कॉलर उठा हुआ था उसके कान तक विपरीत दिशा से गली के विपरीत दिशा से आया और सीधे उस इंतजार करने वाले आदमी यानी बॉब के पास गया और थोड़ा संदेह करते हुए पूछा, क्या आप बॉब हो? इज दैट यू जिम्मी बेल्स? क्राइड द मैन इन द डोर। अब जो आदमी दरवाजे के पास खड़ा था यानी बॉब, वो चिल्ला करके बोला कि आप जिम्मी बेल्स हो? ब्लेस माई हार्ट, exclaimed the new arrival, grasping both others' hand with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence. Well, 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 20 years a long time. The old inn gone, Bob. I wish it had lasted, so we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? उस नए ऑफिसर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और आनंदित होकर बोला, ब्लेस माई हार्ट, ये है बॉब, बिल्कुल भाग्य की तरह से निश्चित। मुझे पक्का भरोसा था कि अगर तुम अस्तित्व में हो तो मैं तुम्हें जरूर पा जाऊंगा। ठीक 20 साल एक लंबा समय होता है। पुराना रेस्टोरेंट अब जा चुका है। मेरी इच्छा है कि ये रहा होता तो हम दोबारा यहाँ पर रात का भोजन करते। खैर बताओ बूढ़े आदमी, पश्चिम देश ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बुली, इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर। You have changed lots in me. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. बॉब ने कहा कि बहुत अच्छा व्यवहार किया पश्चिम ने इसके साथ। इसने मुझे सब कुछ दिया जो इससे मैंने मांगा। तुम काफ़ी बदल गए हो जिम्मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 2 या 3 इंच लंबे हो जाओगे। ओह, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वाज 20। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क? उसने बोला हाँ, 20 साल के बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ है। फिर बॉब ने पूछा कि न्यूयॉर्क में सब अच्छा कर रहे हो? मॉडरेटली। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट। बड़े उदारता से कि मैं शहर के डिपार्टमेंट में एक स्थिति मेरी है यानी काम करता हूँ। कम ऑन बॉब, वी शैल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। कहा हो बॉब, हम एक ऐसी जगह चलेंगे जिसके बारे में मैं जानता हूँ और पुराने दिनों के बारे में खूब बातें करेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट, आर्म इन आर्म,
The man from the West, his egotism enlarged by success, was the beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. At the corner stood a drugstore, brilliant with electric lights. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. The man from the west stopped suddenly and released his arm. अब दोनों हाथ आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गली में चलने लगे। पश्चिम देश से आदमी, जिसका घमंड या अभिमान कह लीजिए, उसकी सफलता के कल थोड़ा बढ़ा हुआ था, अपने करियर का इतिहास बताने लगा। और दूसरा अपने कोट में सिमटा हुआ इंटरेस्ट के साथ उसकी बात को सुन रहा था। गली के कोने पर एक ड्रग स्टोर था जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट जल रही थी, और जब ये दोनों इसके प्रकाश में आए तो स्वाभाविक रूप से मुड़ करके एक दूसरे का चेहरा देखे आमने सामने हुए। तो जो पश्चिम देश से आदमी आया हुआ था उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्टॉप्ड। 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from Roman to a pug. उसने बोला कि 20 साल एक लंबा समय होता है। सॉरी, उससे पहले उसने बोला कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। बात करते उसने कहा कि 20 साल एक लंबा समय होता है, लेकिन इतना लंबा नहीं होता है कि किसी इंसान का रूप और नक्शा ही बदल दे। It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. You have been under arrest for 10 minutes, Silky Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us. She wants to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station, here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from पेट्रोलमैन वेल्स। उस लंबे कद वाले आदमी ने कहा कि ये कभी कभी एक अच्छे इंसान को एक बुरे इंसान में बदल देता है। तुम 10 मिनट से गिरफ्त में हो, बॉब। शिकागो पुलिस को लगता है कि तुम हमारे यहाँ पे आओगे, और उसने हमको तार भेज दिया कि वो तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। अब चुपचाप हमारे साथ चलो, इसी में समझदारी है। अब इससे पहले कि हम स्टेशन जाएं, यहाँ तुम्हारे लिए एक चिट्ठी है जिसको देने के लिए मुझसे कहा गया है तुम्हें। तुम इसको यहाँ विंडो के पास पढ़ सकते हो। ये उस गश्ती कर रहे आदमी गश्ती कर रहे आदमी बेल्स की तरफ से है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट unfolded the little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. वो पश्चिम से हुआ आदमी उस चिट्ठी को, छोटे पेपर के टुकड़े को खोला जो उसको दिया गया था। उसके हाथ स्थिर थे जब उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब उसने इसको पढ़ के फिनिश किया तो ये कब से गए। वो चिट्ठी बहुत ही छोटी थी। बॉब, I was at the appointed place on when you struck the match to light your cigar. I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself. So I went around and got a plainclothesman to do the job. उस चिट्ठी में लिखा क्या था? लिखा था कि बॉब, मैं निर्धारित समय पर निर्धारित जगह पे था। जब तुमने अपना सिगार जलाने के लिए अपनी माचिस जलाई
तो मैंने देख लिया कि ये वही चेहरा उसी आदमी का चेहरा है जिसको शिकागो पुलिस चाहती है। किसी तरह से मैं ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने एक सादे वर्दी वाले आदमी को ये काम करने के लिए अपॉइंट कर दिया, जिम्मी। तो इस तरह से आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप करोगे। थैंक यू।